तो चलिए आज की क्लास में आप सभी लोग के लिए लेके आए लीनियर इक्वेशन, जिसमें इक्वेशन के बारे में आप सभी लोग को बताया जाएगा। 7A जो है एक्सरसाइज 1 शॉर्ट वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, ये हमें भी उम्मीद है कि आप सभी लोग के लिए हम बेहतर से और पूरे के पूरे भुच्छत तरीका से, है ना, पूरे देहाती तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ को आप जैसे समझने चाहेंगे वैसे समझ सकते हैं। तो हमारी सोच यही है कि आपको कैसा हो क्वेश्चन को समझाया जाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए 7A एक्सरसाइज लेके आए हैं 1 शॉट। तो पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन में जो होता है ये होता है इक्वल का साइन पहले से लिखा हुआ रहेगा इक्वेशन में। अगर इस साइड माइनस है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस साइड अगर प्लस है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये छोटी सी दो बात को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी याद रहना चाहिए कि माइनस को अगर हम माइनस के साथ अगर ऐड कर देंगे तो माइनस ही होगा। कैसे कहोगे, तो माइनस में 4 है ना, और माइनस में अगर हम 2 कर दे तो क्या लिख देंगे, तो माइनस में 6 लिखेंगे। अगर प्लस बड़ा हो और माइनस छोटा हो तो क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। कैसे, अगर प्लस में 6 हो और माइनस में क्या हो, माइनस में 2 हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, 4 लिखते हैं। अगर माइनस बड़ा हो और प्लस क्या हो, प्लस छोटा हो तो क्या लिखा जाएगा, माइनस। जैसे में माइनस में 8 रहेगा और प्लस में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, तो कितने लिखिएगा, तो कहिएगा माइनस में 6 लिखेंगे। और प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो आपको भी समझ में आ गया होगा। ये बात थोड़ी सी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप सभी लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है क्या चीज, कहोगे माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही होगा, और प्लस को अगर प्लस के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस होगा। प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे प्लस आएगा। तो ये छोटे से ये भी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिससे आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये बात आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक जब समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा, जो आपको समझने में दिक्कत ना होगा। चलिए स्टार्टेड करते हैं। क्वेश्चन आपके पास देता है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन चेक और रिजल्ट, है ना। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करके भी बताना है कि ये क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन सही है या गलत है। तो चेक करके द्वारा भी बताना पड़ेगा, सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते वीडियो को इससे क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो लिखा क्या गया है, कहिएगा 3x है माइनस 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात तो x वाले को इधर ही रहने दो, x 3x ऐसी रहेगा, 0 आपका वैसी रहेगा, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 3x ऐसी रहेगा और 0 और 5 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखोगे 5 और बट्टा में कितना चल जाएगा, 3 चला जाएगा। मतलब यहां से आपका x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब आपको चेक करके भी बताना पड़ेगा, क्या करके बताना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा कि आप जो बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो इधर साइड वाला को LHS कहा जाता है, इधर वाला को क्या कहा जाता है, RHS कहा जाता है। तो LHS से पहले सॉल्व करेंगे। तो LHS में कहोगे, LHS में कुछ दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ है, तो कहोगे 3x और माइनस में क्या है, 5 है। अब ध्यान से देखिए और बात को समझिए। 3 आपका ऐसी रहेगा, x का वैल्यू निकाल चुके, कितने निकाल चुके हैं, कहोगे 5/3, तो लिख देते हैं 5/3 रख देते हैं, -5 ऐसी रहेगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 5, जो कितना आ जाएगा, 0। और RHS में देखिए 0 है कि नहीं है, तो हाँ 0 है, तो RHS आ गया। तो ये आपके पास क्या था, चेक करना था, तो आप चेक करिएगा। आप हैंस लिख भी सकते हैं, आपको लिखना हो तो हैंस लिखिएगा। LHS इक्वल टू क्या लिखिएगा, LHS इक्वल टू RHS लिख दीजिएगा। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, क्योंकि आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये बात समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था आपका, जिसमें इजी तरीके से और बेहतर से बेहतर तरीका, हर एक क्वेश्चन को चेक करके भी बताएंगे और क्वेश्चन को सोल्व भी कर देंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत से, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को कहिएगा, लिखा हुआ है 8x माइनस में 3 इक्वल टू में 9 माइनस 2x है। अब यहाँ पे देखोगे और देहाती तरीके में सीखो, 8x को ऐसी रहने देंगे, ये माइनस में इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस में 2x, x वाले को अलग करेंगे और अंक वाले को अलग करेंगे। तो ये था 8x को ऐसी रहने दिए, ये माइनस में था इधर ले आए प्लस में हो गया 2x। 9 ऐसी रहेगा, ये माइनस है उधर गया तो क्या हो गया प्लस में 3 हो गया। जोड़ दो, 8 2 कितना हो जाएगा कहोगे 10x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तो कहोगे 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 और बट्टा में कितना चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा 10। काटने आता है तो काट दो, इसका हाफ करोगे तो 6 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा कहोगे 6 और बट्टा में कितना आ गया 5 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया, तो कहोगे x का वैल्यू निकल गया। चेक भी करना है आपको, क्या करना है चेक भी करना है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या करते हैं चेक करते हैं। तो चेक में आपके पास पहले LHS लीजिएगा, क्या लीजिएगा पहले LHS लीजिएगा और कहिएगा LHS में तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखने को नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कहोगे 8x माइनस में 3 लिखा हुआ है। देखो 8 ऐसी रहेगा और x के जगह पे रख दोगे कितना 6 बट्टा में 5, तो 6 बट्टा क्या लिख दोगे 5 रख दोगे, माइनस में 3 ऐसी रहेगा। गुना करने आता है 8 को इससे गुना करोगे 6 से 8 × 48, बट्टा में 5 रहेगा, माइनस में 3, नीचे में 1 2। एलसीएम लेने आता है 1 और 5 का एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा। ये 48 ऐसी रहेगा, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15 हो जाएगा। घटाने आता है, घटाओगे तो कितने आ जाएगा 33 और बट्टा में कितना आ गया 33 और बट्टा में 5 आ गया। ये तो LHS को चेक किया, RHS को भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए RHS में क्या है, तो कहोगे RHS में तो कुछ दिया हुआ है। RHS में क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है RHS में कहोगे 9 माइनस में 2x है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 2 गुने x का वैल्यू निकाल चुके हैं कितने, तो कहोगे 6 बट्टा में 5, तो लिख देते 6 बट्टा में 5। अब देखो 9 माइनस 6 को 2 से गुना करोगे 6 दूना 12 बट्टा में 5 आ जाएगा। एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, इसको 5 को 9 से गुना करोगे 5 9 45 हो जाएगा, माइनस 12 एकम 12 हो जाएगा। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 33 और बट्टा में कितना आ गया 5। देखोगे LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है, तो हेंस लिखोगे है ना, हेंस लिखोगे LHS इक्वल टू क्या लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। और ये आपको चेक करना था तो चेक भी हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे चेक हो रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर करके बताया जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो देखोगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को कहोगे लिखा हुआ है 7 माइनस में 5x बराबर में कितना है 5 माइनस 7x है। x वाले को अलग करेंगे, अंक वाले को अलग करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस में 5x को इसी रहने देते हैं, ये माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7x। वो 5 आपका इसी रहा, ये प्लस है उधर गया, माइनस में कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर से ये 7x में से 5x गया तो 2 x बचेगा, और उधर देखोगे 5 में से 7 गया तो माइनस में 2 बचेगा। तो x इक्वल टू माइनस 2 इसी रहेगा, बट्टा में चला जाएगा 2, काटोगे 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कहोगे x का वैल्यू तो बच गया कितना -1 बच गया, क्या आ गया -1 आ गया। चेक करना है आपको, तो चलो हम चेक करते हैं। तो चेक करोगे, चेक में क्या करोगे LHS को पहले लोगे, क्या चीज को लोगे LHS को। तो कहोगे LHS में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है कितने हैं, तो कहोगे 7 माइनस में 5x है। चलो 7 ऐसी रहेगा, -5 गुने x का वैल्यू कितना निकला कहोगे -1। तो चलो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -1। 7 ऐसी रहेगा, ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करोगे 5 हो जाएगा, जोड़ दोगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये LHS हो गया। अब RHS को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे कहोगे RHS को चेक करेंगे। RHS में आपके पास ये दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कहोगे लिखा हुआ है 5 माइनस में 7x लिखा हुआ है। तो 5 माइनस 7 गुने x का वैल्यू निकाल चुके हैं कितने, तो -1, x के जगह पर रखोगे -1। अब देखो 5 ऐसी रहेगा, ई माइनस हो जाएगा प्लस, 7 को 1 से गुना करोगे 7, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दोनों इक्वल है, क्या कहोगे इक्वल है, हेंस लिखोगे LHS इक्वल टू क्या लिखोगे RHS लिखोगे, और इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आप सभी लोगों को समझ में आएगा, इसलिए अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन को, बारीकी से समझ के उसके बाद आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 नंबर है। तो यहां से इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो जाएगा। कहोगे 3 प्लस में क्या है 2x है, इक्वल में माइनस है ना,
1 माइनस एक्स है, एक्स वाले को एक साइड करोगे तो ये 2x ऐसी रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स, वो एक वैसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया माइनस में 3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दोगे, 2 गो 1 गो 3 गो एक्स हो जाएगा, और ये दो में जोड़ घटा करो, एक में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, कहोगे माइनस में 2, एक्स बराबर में माइनस में 2 बट्टा में कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ये हमारे पास क्या चीज का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। चेक करना है तो पहले एलएचएस को लोगे, तो पहले करो चेक करो, तो चेक कर करके हर एक क्वेश्चन में चेक भी करना है, तो कहोगे एलएचएस को लेंगे हम। एलएचएस में कहोगे क्या लिखा हुआ है, तो 3 प्लस में क्या है 2x है। अब देखो यहाँ से 3 ऐसी रहेगा, प्लस में 2 गुने, कहोगे एक्स का वैल्यू -2/3 है, तो चलो -2 क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 3 ऐसे रहेगा, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 बाय में 3 आ जाएगा। अब नीचे में 1 डालो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 को 3 से गुना करोगे 9, माइनस में 4 को 1 से गुना करोगे 4, घटा दोगे तो 5 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आरएचएस को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, कहोगे आरएचएस को चेक करेंगे। कहोगे आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है कितना, 1 माइनस एक्स है। 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 2/3 है, तो 2/3 रख दोगे। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करोगे 3, प्लस में 2 जोड़ दोगे तो 5 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, इक्वल है, हेंस लिख दोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो चलो लिख देते हैं, हेंस एलएचएस इक्वल टू क्या लिखोगे, आरएचएस। और इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलना है और सीखते चलना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू में क्या है, x-2, प्लस में क्या है 3, इंटू में 4x, माइनस में 1 इक्वल टू में क्या है 0 है। तो चलो इसको चलो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये 2 को पहले x से गुना करोगे तो कहोगे 2x हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो पहली बात माइनस, 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, ये प्लस प्लस होगा, 3 को 4 से गुना करोगे 12, बगल में x है तो x, ये प्लस ये माइनस होगा, 3 को 1 से गुना करोगे 3, बराबर में 0 तो 0 लिखना है। अब ध्यान से देखोगे 2x और 12x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। माइनस में 3 है ना, माइनस में 4 और माइनस में 3, माइनस में कितना हो जाएगा 7, बराबर में क्या चीज 0 है तो 0 रहने देंगे। ये 14x इसी रहेगा, 0 आपका इसी रहेगा, ये माइनस उधर गया था, प्लस में कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x इसी रहेगा, 0 और 7 को जोड़ोगे तो 7, बट्टा में चला जाएगा 14, काटने आता है काटोगे, 7 एकम 7, 7 दूना कितना आ जाएगा 14, तो x इक्वल टू 1 ऊपर में बचा, नीचे में कितना बचा 2 बचा। इस तरीका से x का वैल्यू निकल गया कितना, 1/2 निकल गया। अब चेक करना है, चलो चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो एलएचएस लोगे, क्या लोगे पहले, एलएचएस लोगे। तो एलएचएस में कुछ पहले ही से लिखा हुआ है, एलएचएस में यहां से लेके यहां तक पूरा सारा चीज लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, 2 इंटू में क्या है, x-2 है, प्लस 3 इंटू में क्या है 4x-1 है। जहां पे x नजर आएगा वहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, तो कहोगे 1/2 रखना पड़ेगा जहां पे x नजर आ जाएगा। तो चलो 2 ऐसी रहेगा, इंटू x के जगह पे क्या रखोगे, कहोगे 1/2 रखेंगे, तो चलो 1/2 रख देते हैं। -2 ऐसी रहेगा, प्लस 3 ऐसी रहेगा, 4 इंटू में x के जगह पे क्या रखोगे, कहोगे 1/2 रखेंगे, तो x के जगह पर रख दो 1/2, -1 ऐसी रहेगा। काटने आता है काटो, 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे 2 ऐसी रहेगा, इधर वाला ये बॉक्स का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 डाल दोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, -2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 3 आपका इसी रहेगा। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 इसी रहेगा। अब काटने आता ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 में से 4 गया तो माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू में 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो -3 और प्लस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखोगे आरएचएस आ जाता है, आरएचएस आ गया क्या, तो कहोगे हाँ ये आरएचएस आ चुका है, आरएचएस में 0 था, 0 आ चुका है। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हेंस लिख दीजिएगा,
क्या लिखिएगा, लिखिएगा LHS इक्वल टू क्या लिखिएगा RHS, क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या हो चुका है, इक्वल आ चुका है। समझ में बात आ रहा होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और बारीकी से और इजी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 नंबर आता है। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखना यहाँ पे समझना बात को। कहोगे यहाँ पे लिखा है 5 इंटू में 2x माइनस में 3 लिखल है, माइनस में 3 इंटू में 3x माइनस में 7 बराबर में क्या लिखल है 5 लिखल है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो। ये 5 को ये 2 से गुना करोगे, दोनों प्लस है, 5 दूना 10x हो जाएगा। ई प्लस ई माइनस माइनस होगा, 5 को 3 से गुना करोगे 15 होगा। ई माइनस ई प्लस माइनस होगा, 3 को 3 से गुना करोगे 9, बगल में x है तो x, ई माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 7 से गुना करोगे 7 21 बराबर में 5 है तो 5 रहने देंगे। अब यहाँ से देखोगे 10 गो x में से 9 गो x गया तो 1 गो x बचेगा। अब माइनस में 15 है, प्लस में 21, 21 में से 15 गया तब कहोगे प्लस में 6 बचेगा। अब बराबर में 5 है तो 5 रहने दो। ये x आपका इसी रहेगा, 5 इसी रहेगा, प्लस से उधर गया माइनस में 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से 6 गया माइनस में बचेगा क्या चीज, 1 बचेगा। तो x का वैल्यू निकल चुका है। अब हमको चेक करना है, क्या करना है, कहोगे चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। तो चेक करने में देखोगे पहले LHS लिया जाता है, वो भी मालूम होना चाहिए आपको। कहोगे LHS में यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट है, कहोगे 5 इंटू में क्या है, कहोगे 2x माइनस में 3 है ना, माइनस 3 इंटू में क्या है 3x माइनस में 7, यही है। चलो कोई बात नहीं, 5 आपका वैसी रहेगा है ना, इंटू ऐसी रहने दो, 2 ऐसी रहने दो। x के जगह पे क्या रखोगे, कहोगे x के जगह पर रखना पड़ेगा -1, तो चलो इसको -1 रख देते, ब्रैकेट कर देते। -3 आपका वैसी रहेगा और -3 ऐसी है, इंटू तो इंटू 3 ऐसी रहेगा। x के जगह पे क्या रखोगे, तो कहोगे x के जगह पर रखना पड़ेगा हमको माइनस कितना 1 रखना पड़ेगा। चलो x के जगह पर रख देते हैं -1, उसको ब्रैकेट में -7 ऐसी रहेगा, इंटू आपका ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2, माइनस में 3 ऐसी रहेगा, ये -3 ऐसी रहेगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, 3 को 1 से गुना करोगे 3 और -7 ऐसी रहेगा। अब ध्यान से देखोगे 5 और ये -2 और -3 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -3 ऐसी रहेगा, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कहोगे माइनस में 10 हो जाएगा। अब गुना करो, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 10 से गुना करोगे 30 हो जाएगा, 30 में से 25 गया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लिख दोगे हेंस LHS इक्वल टू क्या आ चुका है, कहोगे LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, RHS क्या हो चुका है, आ चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि RHS में कितने था। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, बारीकी से क्वेश्चन को सीखिएगा और अच्छे तरीके से सीखिएगा जिससे आपको सॉल्व हो सके। तो लिखा है 2x माइनस में 1/3 है, बराबर में 1/5 और माइनस में कितने हैं, कहोगे x है। x वाले को एक साइड करना पड़ेगा, तो 2x को ऐसी रहने दीजिए, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x, 1/5 आपको ऐसी रहेगा, ये माइनस है उधर गया प्लस में 1/3 हो जाएगा। अब जोड़ दोगे ये दोनों का तो कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इधर वाला कैल्शियम लोगे 15 होगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 को 1 से गुना करोगे 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3x ऐसी रहेगा, जोड़ दोगे तो 8 बट्टा में कितना आ जाएगा 15, ये 3 चला जाएगा डिवाइडेड में, तो x बराबर कितना 8 बट्टा में 3 को 15 से गुना करोगे 15 तो कितना आ जाएगा 45, मतलब x का वैल्यू निकल गया 8 बट्टा में कितना 45 निकल गया। चेक आउट भी करना है, तो चलो यहाँ से क्या कर देते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो पहले LHS को देखो, LHS में कुछ लिखा हुआ है, कहोगे LHS में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो 2x माइनस में 1/3 है। तो चलो देखो यहाँ से 2 ऐसी रहेगा, x का वैल्यू 8 बट्टा में 45, तो 8 बट्टा में कितना लिख देते हैं 45 लिख देते हैं, माइनस में 1/3 ऐसी रहेगा, गुना करो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 बट्टा में 45, माइनस में 1 बट्टा में 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों का एलसीएम लोगों कहोगे 45 आ जाएगा, आपके पास 16 ये ऐसी रहेगा, हाँ 15 थी 45 तो मतलब 15 आ जाएगा, घटा दोगे तो 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये LHS का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को चेक करते हैं। तो RHS में कहोगे कुछ ना कुछ दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखने को नजर आएगा 1/5 माइनस में x लिखा हुआ है, तो चलो 1/5 ऐसी रहेगा, माइनस x का वैल्यू आपको मालूम है कितना 8 बट्टा में 45, तो लिख देते हैं 8 बट्टा में कितने
45 लिख देते हैं। एलसीएम लेने आना चाहिए, 5 और 45 का एलसीएम लोगे 45 आ जाएगा। तो 15 तिया तो 45 हो जाएगा है ना, तो 15 आ जाएगा है ना, 5×9 45 मतलब 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा, -8 एकम 8 घटा दोगे तो 1/, में कितना आ जाएगा 45। देखोगे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, तो लिखोगे क्या चीज, हंस लिखोगे और लिखोगे एलएचएस इजकल टू में क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। और इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ समझ के हर एक चीजों को उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1/2x माइनस में 3 बराबर कितना है 5 प्लस में 1/3 x है। समझ गया ना। अब देखो x वाले को एक साइड करो, 1/2x ऐसी रहेगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 1/3 और x 5 ऐसी रहेगा, ये माइनस से उधर गया, प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो कहोगे 2 और 3 का एलसीएम लेगे 6 हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करोगे 3, बगल में x रहेगा, इसको इससे गुना करोगे तो -2x हो जाएगा, इधर जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3x में से 2x गया तो 1x बट्टा में 6 बराबर में 8। अब गुना कर दोगे, x ऐसी रहेगा, इसको इससे गुना करोगे क्रॉस, 8 छक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू मालूम हो गया कितना 48। तो चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। चेक करना क्या है, तो एलएचएस को पहले लो। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे यहाँ पे लिखल है 1/2x माइनस में 3 लिखल है। ध्यान से देखोगे 1/2 ऐसी रहेगा, x का वैल्यू निकाल चुके कितने 48, तो 48 लिखोगे, माइनस में 3 ऐसी रहेगा। कहोगे काट देंगे ना, 24 दूना 48 तो हो जाएगा, तो चलो कर दिए। 24 माइनस में कितने 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 21 आ जाएगा। आप किसको चेक करोगे तो कहोगे आरएचएस को आप चेक करेंगे। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने को नजर आ रहा है, 5 प्लस में 1/3 इंटू में x है, तो 5 ऐसी रहेगा, प्लस 1/3 ऐसी रहेगा, इंटू x का वैल्यू कितना है, तो कहोगे 48 है। तो चलो x के जगह पे 48 डालते हैं। 16 तिया कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, 5 और 16 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। हेंस लिखोगे एलएचएस इजकल टू क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। इजकल टू में क्या लिखोगे, आरएचएस। और इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सोल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा आप सभी लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। x बट्टा में 2 प्लस में x बट्टा में 4 बराबर में कितना है 1/8। दोनों x वाला इधर है, तो एलसीएम लो, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस तो प्लस लिखेंगे, x तो x आ जाएगा, 1/8 ऐसी रहेगा। जोड़ दोगे तो 2 1 कितना आ जाएगा 3x बट्टा में 4 बराबर में कितना 1/8। देखो नीचे नीचे कट जाता है, क्रॉस में कभी नहीं कटता, ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। ये 2 को 3 से गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, ये 1 को 1 से गुना करोगे 1 होगा। तो x बराबर कितना होगा 1 वैसी रहेगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये x का वैल्यू निकल गया, 1 में कितना 6 निकल गया है। चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और कहोगे चेक करने के लिए एलएचएस में कुछ देख रहे हैं, एलएचएस में x में 2 और प्लस में x में 4 है। कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 1/6 लिखो, x के जगह 1/6 2 ऐसी रहेगा, फिर प्लस x के जगह 1/6 गुने में 4 ऐसी रहेगा। अब देखोगे एलसीएम लोगे, 1 में 12 आ जाएगा, प्लस में 1 में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। एलसीएम कहोगे 24 आएगा, तो 12 दूना 24 मतलब 2 प्लस में 1 अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बट्टा में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 24 आएगा। काटोगे 8 है ना, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 मतलब 1/8 आ गया। मतलब एलएचएस के देखोगे इक्वल आ चुका है 1/8। तो लिख दोगे लास्टली में क्या चीज, हैंस लिखोगे और लिखोगे एलएचएस इजकल टू क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। बात को समझते चलना है। और यहाँ पे कैसे हुआ, वो भिन्न पर का जोड़ आना चाहिए, भिन्न पर का जोड़ को ही सॉल्व कर करके आपको बताया जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 3x प्लस में 2 इंटू में क्या है x प्लस 2 है, इक्वल में क्या है 20 माइनस में है ना इंटू में 2x
-5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखोगे अब लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा। 3x को ऐसी रहने देते हैं, ये प्लस प्लस होगा, 2 को x से गुना करोगे 2x हो जाएगा, ये प्लस प्लस होगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 होगा, इक्वल तो इक्वल डालना, 20 ऐसी रहेगा, ये माइनस को 2 से गुना करोगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, कहोगे ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x और 4 आपका इसी रहेगा, 20 और 5 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, माइनस में 2x इसी रहेगा। 2x को इधर लाओगे क्योंकि x वाला इधर है तो माइनस इधर आएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, 25 आपका वैसी रहेगा, ये प्लस उधर गया माइनस में 4 हो जाएगा। जोड़ दो 2 और 5 के तो 7x हो जाएगा, घटा दोगे तो 21 हो जाएगा। x इक्वल टू 21 बट्टा में कितने जाएगा 7, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो कहोगे x का वैल्यू निकल गया 3। x का जब वैल्यू निकल गया 3 आपके पास, तो चेक आउट करना है, तो चलो चेक करते हैं और बारीकी से और अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, पहला काम क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा। तो चेक में हम लोग पहले LHS लेते हैं, क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS में क्या दिया हुआ है इस चीज को ध्यान दोगे, LHS यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे 3x है, प्लस में 2 है, इंटू में क्या है x प्लस 2 है। अब देखोगे कहोगे x का वैल्यू हमको मालूम है कितना 3, जहां पे x नजर आएगा वहां पे 3, तो देखो 3 ऐसी रहेगा, x के जगह 3, प्लस में 2 ऐसी रहेगा, x के जगह पे 3, प्लस में 2 ऐसी रहेगा। अब देखो 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 2 ऐसी रहेगा, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 ऐसी रहेगा, 5 को 2 से गुना करोगे तो 5 दूना 10, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब RHS को चेक करोगे तो कहोगे RHS में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखा है कितना, कहोगे 20 माइनस में 2x और माइनस में 5 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 को रहने दो, माइनस 2 गुने x के जगह पे कितना रखोगे, तो कहोगे 3 रखना पड़ेगा, तो चलो 3 रख देते हैं, माइनस 5 वैसी रहेगा, 20 आपका वैसी रहेगा, माइनस वैसी रहेगा, 3 को 2 से गुना करोगे 6 माइनस 5। अब देखो यहाँ से 20 ऐसी रहेगा, 6 में से माइनस ऐसी रहेगा, 6 में से 5 गए 1, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 19, दोनों 19 आ चुका है ना, तो लिख दोगे क्या चीज, हैंस लिखोगे, हैंस लिख दो, LHS इक्वल टू है ना, LHS इक्वल टू में क्या लिखोगे RHS, क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो चेक भी करके बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से 13 को y से गुना करोगे तो 13y हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, 13 है ना, 13 छक कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, है ना, 13 छक कितना आ जाएगा 52 है ना, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 3 को y से गुना करोगे 3y होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 ये कितना हो जाएगा 27 होगा, ये माइनस ये प्लस माइनस, 5 को y से गुना करोगे 5y, ये माइनस ये प्लस माइनस, 4 5 6 20, बराबर में 0 है तो 0 रहने दो। अब ध्यान से देखो और सॉल्व करोगे कुछ यहाँ से, तो कहोगे 13y प्लस में वैसी रहने देते हैं, माइनस में 3y या माइनस में 5y, तो माइनस में कितने होगा, तो कहोगे 8y होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन को समझना है। माइनस में 52 है ना, माइनस में 20, तो माइनस में कितना हो जाएगा, तो कहोगे माइनस में 72 हो जाएगा, प्लस में 27 वैसी रहेगा, बराबर में 0 वैसी रहेगा। अब ध्यान से देखोगे कहोगे, देखो यहाँ पे से 13 में से 5 8 गया तो 5 गो में y बचेगा, और 72 माइनस में है 72, प्लस में कितने हैं 27 है, जोड़ घटा करोगे तो इसमें से घटाओ, 12 में से गया तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और बच गया कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे यहाँ से तो 5y को रहने देते हैं, ये माइनस है उधर गया तो 45 क्या हो जाएगा प्लस में, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, बट्टा में चला जाएगा कितना 5 चला गया, काटोगे 5 नमा 45, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो कहोगे 9 निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया। चेक करना पड़ेगा, तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं हम लोग, चेक करना जरूरी है, नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। LHS को लेंगे पहले, क्या चीज को लोगे, तो कहोगे LHS के लेंगे। LHS में यहां से लेके यहां तक डिजिट है, कितना है, कहोगे 13 इंटू में y माइनस में 4 है ना, y माइनस में 4 है, माइनस 3 इंटू में क्या है y माइनस में 9 है ना, माइनस 5 इंटू में क्या है y प्लस में 4 है। जहां पे y नजर आएगा वहां पे क्या रखोगे 9 रखोगे।
अब देखो यहाँ से 13 आपका इसी रहेगा, इंटू में y के जगह पे 9 रखो, माइनस में 4 वैसी रहेगा, माइनस 3 वैसी रहेगा, y के जगह पे 9 रखोगे, माइनस में 9 वैसी रहेगा, माइनस 5 वैसी रहेगा, y के जगह पे 9, प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे 13 इसी रहेगा, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये दोनों घट गया, माइनस 3 वैसी रहेगा, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 5 वैसी रहेगा, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0, 13 पाछे कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये दोनों को गुना करोगे 13 पाछे 65 हो जाएगा, 65 में से 65 गया तो क्या हो गया 0 हो गया। लास्टली में क्या लिखोगे, हेंस लिखोगे, और LHS इजकल टू देखोगे तो RHS आ चुका है, RHS में 0 था तो 0 आ चुका है। जब 0 आ चुका है तो ये क्वेश्चन बना हुआ सॉल्व सही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बना हुआ क्या है आपका सही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहीं पर से सॉल्व कर देते हैं। कहोगे लिखा क्या गया है, 2m है, प्लस में 5 है, और बट्टा में 3 है, बराबर में कितना है 3m माइनस में 10 है। नीचे में 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करोगे कोई प्रभाव नहीं, मतलब 2m प्लस में 5 वैसी रहेगा, इक्वल है इक्वल, 3 को 3 से गुना करोगे तो 9m है तो m, माइनस ये प्लस माइनस होगा, 3 को 10 से गुना करोगे 30 हो जाएगा। m वाले को अलग करना है और अंक वाले को अलग करना है। देखो यहाँ पर से 2m ऐसी रहेगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस में 9m, माइनस में 30 वैसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया, माइनस में कितना, तो कहोगे माइनस में 5 हो गया। अब देखोगे 2 में से 9 गया तो माइनस में 7m बचेगा, माइनस 5 माइनस है ना 30, कितना माइनस में 35, माइनस माइनस कैंसिल, काटोगे 5 सते 35, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे m का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। चेक करना पड़ेगा, तो चलो चेक करते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। तो चेक करोगे तो पहले LHS लिखोगे, क्या लिखोगे, कहोगे पहले LHS लिखेंगे। LHS में दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे 2m है, प्लस में 5, और बाई में क्या है 3 है। तो चलो यहाँ पे से 2 गुने m के जगह कितना रखोगे, तो कहोगे 5 रखेंगे, प्लस में 5 बाई में 3, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, प्लस में 5 बट्टा में कितना आ जाएगा 3, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 15 बट्टा में 3, 3 पाछे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब RHS को चेक करेंगे। RHS को जब चेक करोगे, RHS में लिखा हुआ है कितना 3m माइनस में 10 लिखा हुआ है, तो 3 वैसी रहेगा है ना, m के जगह पर रखोगे 5, 5 रखो, माइनस में 10 ऐसी रहेगा, 5 दिया 15 माइनस में 10 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो लिखोगे क्या चीज, हेंस लिखोगे, हेंस लिखोगे, LHS इक्वल टू में क्या लिखोगे RHS लिखोगे। इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या होगा आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखो पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखोगे सीखोगे। ये पहले प्लस EB प्लस प्लस होगा, 6 को 3 से गुना करोगे तो 6 3 18 हो जाएगा, x है तो x ऐसी रहेगा। ये देखोगे प्लस EB प्लस प्लस होगा, 6 को 2 से गुना करोगे 6 दूना 12 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 5 को 6 से गुना करोगे 6 5 30, x तो x हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करोगे 5 होगा। बराबर तो बराबर डालना है, 3 को x से गुना करोगे 3x हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, 3 को 8 से गुना करोगे 8 3 24 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 5 को 7 से गुना करोगे 7 5 35x हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 5 30 हो जाएगा, प्लस में 9x आपका इसी रहेगा। तो एक एक लाइन को सीखिएगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, एक एक स्टेप। अब यहां से ध्यान से देखोगे तो इस साइड वाले को पहले हल करोगे, कहोगे यहाँ पे से 18 में से 30x गया तो माइनस में बचेगा 12x, और ये दोनों को जोड़ोगे 12 और 5 कितना आ जाएगा, कहोगे 17 आ जाएगा। बराबर तो बराबर लिखना पड़ेगा। अब यहां से ध्यान से देखोगे तो ये में 3x प्लस में है, 9x प्लस में तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 12x हो जाएगा। और ये माइनस में कितना है, कहोगे 35x है माइनस में, वैसी रहने। 30 में से 24 गया तो प्लस में कितना बचेगा, कहोगे 6 बचेगा। तो चलो ऐसी रहने देते हैं। अब यहां से देखोगे माइनस में 12x ऐसी रहेगा, प्लस 17 को ऐसी रहने देते हैं, बराबर तो बराबर डाल देना है। अब ध्यान से देखोगे पहली बात तो 12 में से 35 गया तो माइनस में कितना बचेगा, कहोगे माइनस में बच कितना जाएगा, तो माइनस में
घटा दो तो माइनस में आपके पास कितना बच जाएगा, घटाओगे तो 3 है ना, 27 आ जाएगा ना। तो 23 आपके पास x आ जाएगा, 23 x आ जाएगा। और यहां से प्लस में 6 ऐसी रहेगा, प्लस में कितना रहेगा, 6 आपका वैसी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस में 12x ऐसी रहेगा, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। प्लस 6 वैसी रहेगा, ये प्लस उधर गया, माइनस में 17 हो जाएगा। अब घटाओ, 23 में से -12 गया तो कितना बचेगा, तो कहोगे 11x बचेगा। और ये दोनों में घटा दोगे तो कहोगे माइनस में 11 होगा। 11 और 11 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। ये बात समझ में, एक एक लाइन को समझना है। अब हमको चेक करना है, क्या करना है, कहोगे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे, LHS को लेंगे पहले। तो LHS में देखने को नजर आ रहा होगा कुछ आपके पास, कहोगे LHS तो यहां से लेके यहां तक है। कहोगे 6 है, इंटू में 3x है, प्लस में 2 है, माइनस में 5 है, इंटू में 6x है, माइनस में 1। जहां पे नजर आएगा 6 ऐसी रहेगा, 3 गुने में x के जगह कितना रखोगे, तो कहोगे -1 रखना पड़ेगा। प्लस 2 ऐसी रहेगा, -5 आपका वैसी रहेगा। 6 गुने x के जगह -1 वैसी रहेगा। अब देखो 6 ऐसी रहेगा, प्लस ये माइनस, माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में 2 ऐसी रहेगा, -5 इंटू में प्लस और माइनस, माइनस होगा 6, -1 ऐसी रहेगा। अब देखोगे 6 दोनों में जोड़ घटा करोगे तो कहोगे -1 हो जाएगा। -5 ऐसी रहेगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कहोगे माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 7 होगा। अब इसको क्या करोगे, हल करोगे तो इसको इससे गुना करोगे तो -6 हो जाएगा। ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जोड़ घटा करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इसलिए देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे में है पर देख लीजिएगा तो अच्छा तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो LHS हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे RHS को अब चेक करना पड़ेगा। RHS में देखोगे क्या है, तो कहोगे RHS में हमारे पास लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे 3 इंटू में x माइनस में 8 है, -5 इंटू में 7x -6 है, और प्लस में 9x है। ये दिया हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं है। यहां से देखोगे 3 ऐसी रहेगा, x के जगह पे क्या रखोगे, -1, तो -1 माइनस में 8 ऐसी रहेगा, -5 ऐसी रहेगा, है ना, -5 ऐसी रहेगा। 7 इंटू में माइनस में 1 -6 ऐसी रहेगा, प्लस 9 गुने y के जगह x के जगह -1 रखना है। तो देखो 3 इंटू रहने देना पड़ेगा, -1 -8 -9 हो जाएगा, -5 ऐसी रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -7 -6 ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी था और इसको माइनस से गुना करोगे -9 हो जाएगा। अब देखोगे 9 कितना हो जाएगा, 27, माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस, है ना, -5 ऐसी रहने देते हैं, ये -6 और -7 कितना हो जाएगा, कहोगे -13 हो जाएगा। माइनस में 9 ऐसी रहेगा, तो माइनस में 27 है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 13 × 5 = 65 हो जाएगा, माइनस में 9 ऐसी रहेगा। ये दोनों को जोड़ दोगे माइनस में, तो माइनस में कितने आ जाएगा, जोड़ने आना चाहिए, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 36 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 36 प्लस में 65। जोड़ घटा करने आता है, घटा दोगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। हेंस लिख दोगे, हेंस लिखोगे LHS इक्वल टू क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS, और इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक लाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरीका का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, मगर इसको एक एक लाइन को जब समझिएगा तब समझ में आएगा आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को नजर आ रहा होगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो कहोगे टी आपका ऐसी है, ये माइनस प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस में 5 होगा, माइनस ये प्लस, माइनस होगा 5 को 1 से 5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करोगे तो 10t हो जाएगा। इक्वल तो इक्वल लगाना है, इसको इससे गुना करोगे 6 और इसको इससे गुना करोगे 8t हो जाएगा। अब देखो माइनस को इससे गुना करोगे तो माइनस में 3t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते चलो एक एक स्टेप को, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखोगे ये 10 प्लस में है और 1 प्लस में, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 11 को t हो जाएगा, माइनस में 2t ऐसी रहेगा, -5 -10 हो गया, बराबर तो बराबर डालना है। अब देखोगे तो 8 गो t में से 3 गो टी गया तो 5 गो टी बच जाएगा, और ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो और बात को समझो, 11 में से 2 गया तो 9 टी बच जाएगा, माइनस में 10 रहेगा, उधर कितना है 5 टी, प्लस में 18 है। अब क्या करो, तो ध्यान से देखो 9 टी को ऐसी रहने देते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस में 5 टी, 18 इसी रहेगा, माइनस उधर प्लस में
10 हो जाएगा। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 4t हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 28 होगा। कहोगे t इक्वल टू हो जाएगा 28 और बट्टा में 4, काटोगे तो कहोगे 7 6 28 होगा। कितना हो जाएगा, 7 6 28। तो t का वैल्यू कहोगे कितना आ गया, तो 7 आ गया। t का वैल्यू कितना निकल गया, तो कहोगे t का वैल्यू 7 निकल गया। चेक करना है ना, तो चलो लिख देते क्या चीज, चेक। चेक करेंगे और लिखेंगे क्या चीज, LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS में दिखा क्या गया है, तो यहां से लिखे यहां तक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कहोगे t माइनस में 2t है ना, प्लस 5 है, इंटू में 5 इंटू में 1 माइनस में 2t है। अब देखोगे t के जगह 7 रखना पड़ेगा, तो t है तो t के जगह 7 माइनस 2 ऐसी रहेगा है ना, 2 क्या रखना पड़ेगा, 2 को आप ऐसी रहने दीजिए, t के जगह 7 प्लस 5 आपका ऐसी रहेगा, माइनस 5 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 2 गुने t के जगह पे रखोगे 7 रखोगे। अब देखो 7 ऐसी रहेगा, माइनस तो माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 5 ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 1 माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 को ऐसी रहने देते हैं, माइनस जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 19 हो जाएगा। माइनस 5 ऐसी रहेगा, ये दोनों में से जोड़ घटा करोगे तो कहोगे माइनस में 13 आ जाएगा। माइनस में कितने आ जाएंगे, तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो और सीखो, इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो 7 माइनस में कितना है, 19 है, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 13 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जोड़ने आता है तो 65 और 7 को जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा। 72 में से कितना घटाओगे, 19 घटाओगे। घटाने आता है 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, 6 तो 53 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 53 आ जाएगा LHS। अब RHS को चेक करेंगे और RHS को हल करेंगे। तो RHS को चलो हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि RHS में क्या है। कहोगे RHS में हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक लिखा हुआ है। 2 इंटू में क्या है, 3 प्लस में 4t है ना, और माइनस 3 इंटू में क्या है, t माइनस 4 है। तो चलो यहां से क्या करो, रखे वो वैल्यू। तो 2 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, प्लस 4 गुने में t के जगह पर रख दो 7। तो चलो 7 रख देते हैं, माइनस में आपका 3 ऐसी रहेगा, इंटू t के जगह 7 प्लस माइनस में 4 ऐसी रहेगा। अब देखो 2 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, प्लस 7 6 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। माइनस 3 ऐसी रहेगा, जोड़ घटा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो 2 है ना, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। माइनस 3 3 कितना आ जाएगा, 9। गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 31 गुना कितना हो जाएगा, 62 माइनस में 9। घटा कितना दोगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। हेंस लिखोगे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। हेंस LHS इक्वल टू क्या लिखोगे, RHS लिखोगे, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। हर एक क्वेश्चन में लेवल है, हर एक क्वेश्चन में समझदारी है भरी रखिएगा, तब ये क्वेश्चन जाके आपका सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखोगे ये दोनों x वाला है, तो 2x बट्टा में 3x ऐसी रहेगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस में 3 है ना, बट्टा में 8x ऐसी रहेगा, उधर 7 बट्टा में 12 ऐसी रहेगा। डायरेक्टली हल कर रहे हैं तो ध्यान से देखा करो। ले लोगे एलसीएम, ये दोनों का 8 3 24 आएगा। गुना करोगे 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, माइनस इसको इससे गुना करोगे, x है बगल में x रख देना, 3 दूना 9x रहेगा, बराबर में 7 बट्टा में कितना आ जाएगा, 12 आएगा। नीचे से नीचे कैंसिल काट सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 होगा। अब घटा दोगे तो दोनों में कितना आ जाएगा, कहोगे 7x आ जाएगा, बट्टा में 2 और बराबर में 7 बट्टा में 1। ऊपर से ऊपर काट सकते हो, तो ये 7 से 7 कैंसिल, इधर 1 बच गया। 1 को x से गुना करोगे x, 2 को 1 से गुना करोगे 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो कहोगे x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। आप क्रॉस भी काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, ऊपर नीचे कटेगा, नीचे नीचे काट दोगे, ऊपर ऊपर कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, क्रॉस कभी नहीं कटेगा, ध्यान देना। अब हमको चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। तो चेक करेंगे, पहली बात तो चेक में LHS को पहले लेंगे। क्या चीज को लेंगे, कहोगे LHS का। तो 2/3 है, इंटू में x है, तो देखो 2/3 ऐसी रहेगा, x के जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 को 2 से 4, बाई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब RHS को चेक करोगे तो कहोगे RHS में भी कुछ लिखल है, कहोगे RHS में लिखल है 3 है ना, x बट्टा में 8, प्लस में क्या है, तो कहोगे प्लस में 7/12 है ना। अब ध्यान से देखोगे, 3 गुने में x के जगह पे कितना रखोगे, तो कहोगे x का वैल्यू हमको मालूम है कितना, कहोगे 2 और बट्टा में 8 ऐसी रहेगा, प्लस में 7 बट्टा में 12 ऐसी रहेगा। काटने आता है, काटोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 3 बट्टा में 4, प्लस में 7 बट्टा में 12। एलसीएम आना चाहिए, तो देखो 4 और 12 का एलसीएम लोगे 12, कितना आ जाएगा, 3 3 9, प्लस में 7, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 बट्टा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
काटोगे 6 चौका 16 और 4 तिया 12, मतलब कितना आ जाएगा 4/3 आ गया। तो हेंस लिख दो लास्टली में, हेंस LHS इजकल टू क्या लिखोगे, LHS इजकल टू RHS। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर रहे हैं यहीं पे। ये 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35 आ जाएगा। इसको पहले इससे गुना करोगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21x, माइनस 7 को 1 से गुना करोगे -7, ये 5 को x से गुना करोगे -5x हो जाएगा, बराबर में 3 है तो 3 रख देंगे। अब ध्यान से देखोगे तो कहोगे यहाँ पे 21x में से 5x गया तो कहोगे 16x बचेगा, -7 है ना, और इसको इससे गुना करोगे तो 35 तिया कितना हो जाएगा, तो कहोगे 105 हो जाएगा। अब देखो 16x ऐसी रहने देंगे, 105 आपका ऐसी रहेगा, ये माइनस उधर गया प्लस में 7 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे से 16x ऐसी रहेगा, जोड़ दोगे तो 112 हो जाएगा। x बराबर 112 बट्टा में कितना आ जाएगा 16 अट्ठे है ना, 16 अट्ठे किसका कितना आ जाएगा भाई, 16 सत्ते है ना 112 आ जाएगा। 16 सत्ते कितना आ जाएगा 112, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे 7 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 7 आ गया तो LHS और RHS को चेक करना पड़ेगा, इक्वल है तो सही है, नहीं इक्वल है तो गलत है। तो चेक करते हैं। तो चलो यहाँ पर से चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। LHS को पहले लोगे, क्या चीज को लोगे, कहोगे LHS। LHS का वैल्यू यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा 3x, माइनस में 1, बाई में 5, माइनस में x बट्टा में 7 है। x का वैल्यू कितना रखोगे, तो कहोगे x के जगह पे 7 रखना पड़ेगा, -1 बाई में 5 -7 बट्टा में क्या आ जाएगा 7, 7 7 कैंसिल 1 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो 7 तिया 21, माइनस में 1 बट्टा में 5 -1 रहेगा। घटा दोगे तो 20 बट्टा में 5 ऐसी रहेगा, -1 ऐसी रहेगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, तो कहोगे 3 आ जाएगा। RHS आ गया क्या, तो लिख दोगे हेंस, लास्टली में क्या लिखोगे हेंस LHS इजकल टू क्या लिखोगे RHS, और इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखोगे, ये देखोगे यदि 2 है ना 10 है ना, इसको पहले दोनों से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों के नीचे में 1 डाल देते हैं। 1 डालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको पहले इससे गुना करेंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20x, 3 से गुना करोगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, इक्वल तो इक्वल 5 को है ना, इस 3 को 5 से गुना करोगे 3 5 15x हो जाएगा। इसको इससे गुना करोगे -12 तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 से तो गुना कर दिए थे इसको। ये देखोगे यहाँ पर से 20x ऐसी रहेगा, ये 15 इधर आएगा तो माइनस में 15x, और माइनस में 36 ऐसी रहेगा, ये माइनस है उधर गया प्लस में 30 हो जाएगा। जोड़ घटा करोगे तो कहोगे इधर हो जाएगा 5x, उधर जोड़ घटा करोगे -6 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस में 6 बट्टा में कितना चला जाएगा 5 चला जाएगा। ये x का वैल्यू निकल गया। चेक भी करना है तो चलो चेक करते हैं। तो चेक करेंगे, पहले LHS को लेंगे। क्या चीज को लेंगे LHS को, तो LHS का वैल्यू यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा 2x माइनस में 3। तो देखो 2 ऐसी रहेगा, गुने x के जगह -6 बाई में 5 -3 रहेगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस 12 हो जाएगा, 6 दूना बट्टा में 5, माइनस में 3 बट्टा में 1। एलसीएम लोगे तो कहोगे 5 आ जाएगा, -12 ऐसी रहेगा, गुना करोगे 3 पर से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पे से जोड़ घटा करोगे तो कहोगे माइनस में 27 होगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये LHS का वैल्यू निकला। अब RHS का वैल्यू निकालो। RHS का वैल्यू क्या होगा, तो RHS का वैल्यू चेक करते हैं। RHS में कहोगे 3 बट्टा में 10 है, इंटू में 5x है, माइनस में 12 है। तो देखो यहाँ पर से 3 बट्टा में 10 को ऐसी रहने देते हैं, 5 ऐसी रहेगा। x का वैल्यू कितना रखोगे -6 बट्टा में कितना है 5 है, माइनस में 12 ऐसी रहेगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे 3 बट्टा में 10 ऐसी रहेगा, माइनस में 6 माइनस में 12। तो देखो यहाँ से 3 बट्टा में 10 ऐसी रहेगा, दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, तो कहोगे माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहोगे कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 12 6 18 हो जाएगा। तो जोड़ घटा कर लो। चलो भाई कटेगा कुछ क्या, इसका हाफ कहोगे 5 हो जाएगा, इसका हाफ कहोगे 9 हो जाएगा। 9 माइनस में 27 बट्टा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हेंस लिखोगे, हेंस लिखोगे LHS इजकल टू क्या लिखोगे LHS इजकल टू RHS, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। एक एक स्टेप को हम बताते चल रहे हैं, आप सीखते हुए चलिए और तब आगे बढ़िएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते। कहाँ पे गलती करते, 3 और 4 का एलसीएम 12 लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये 4 को पहले ये y से गुना करोगे 4y हो जाएगा, ये माइनस को 4 से गुना करोगे -4 हो जाएगा। ये देखोगे ये माइनस है तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, ये 3 को y से गुना करोगे कहोगे 3 को y हो जाएगा। ये देखो e माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, बराबर में 1 है तो 1 रहने देना। अब देखो यहाँ से 4 गो y में से 3 गो y गया तो 1 गो y बचेगा, माइनस में 4 है प्लस में 6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 बचेगा, बट्टा में 12 बराबर में 1 रखेंगे, नीचे में 1 क्रॉस गुना करो। अब ध्यान से देखोगे, इसको इससे गुना करोगे तो y प्लस में 2 ऐसी रहेगा, इसको इससे गुना करोगे तो 12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 12, ये प्लस है उधर गया माइनस में 2 हो जाएगा। तो कहोगे y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो कहोगे 10 निकल गया। क्या चीज का वैल्यू, कहोगे y का वैल्यू निकल गया 10। तो चेक करते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो एलएचएस को लेंगे, पहले क्या चीज को लेंगे, एलएचएस को। एलएचएस का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, y -1 बट्टा में 3 है, माइनस y माइनस में 2 बट्टा में कितना है 4 है। तो y का वैल्यू देखने को नजर आ रहा होगा, कितने हैं 10, तो 10 रखेंगे। तो y के जगह पे 10 माइनस में 1 बट्टा में 3 माइनस में 10 माइनस में 2 बट्टा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। घटा दोगे तो 9 बट्टा में 3 आ जाएगा, माइनस घटा दोगे तो 8 बट्टा में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से काटोगे 3 तिया 9 आ जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा दो, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाता है 1 आ जाता है, जो आरएचएस है, आरएचएस है ना। तो लिख दोगे हेंस लिखोगे एलएचएस इजकल टू क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। एलएचएस इजकल टू क्या लिखोगे, आरएचएस। इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया और इजी तरीके से सॉल्व हुआ है। तो चलो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 देखने को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को भी यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों का 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ये 3 को पहले x से गुना करोगे 3x हो जाएगा, माइनस तो माइनस रखेंगे, 2 को 3 से गुना करोगे 6, ये प्लस 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 होगा, 4 को 1 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, बराबर तो बराबर डालना। इसके नीचे में 1 डाल के एलसीएम आ जाएगा 3, 3 को x से गुना करोगे 3x हो जाएगा, ये माइनस को इससे गुना करोगे -2x हो जाएगा, e माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। काटने आना चाहिए, 3 एकम 3, 3 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऊपर में देखोगे तो 3x, ये दोनों में जोड़ घटा करोगे, -6 में 4 दोगे तो माइनस में 2 बट्टा में आ जाएगा 4, इधर साइड क्या बचेगा, तो ये दोनों में जोड़ घटा करोगे तो x प्लस में 1 बट्टा में 1 बचेगा। क्रॉस गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो 3x माइनस 2 रहेगा, और जब इसको इससे गुना करोगे तो 4x प्लस 4 को 1 से गुना करोगे 4 हो जाएगा। अब देखो 3x ऐसी रहेगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा 4x, 4 ऐसी रहेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। घटाओगे तो 3 में से 4 गया, माइनस में x बचेगा, उधर कितना 6, तो x बराबर माइनस को उधर भेजोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 6, तो x का वैल्यू कितना निकल गया -6 निकल गया। आपको करना क्या पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, पहले एलएचएस को लेंगे, पहले एलएचएस को लेंगे। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, x - 2 y में 4 प्लस में 1 y क्या है 3 है। चलो x के जगह क्या रखोगे, कहोगे माइनस में 6 रखेंगे, तो -6 - 2 y में 4 ऐसी रहेगा, प्लस में 1 y 3 ऐसी रहेगा, -6 - 2 माइनस में 8 y में 4 प्लस में 1/3। काटने आता है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा -2 प्लस में 1 बट्टा में 3 आ जाएगा, 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, कहोगे 1/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, गुना करोगे -6 प्लस में 1 तो माइनस में 5 बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आरएचएस को चेक करोगे, भिन्न पर का जोड़ घटा आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है आरएचएस में x माइनस में 2x माइनस में 1 y में 3 है। x के जगह कितना रखोगे -6, तो -6 - 2 गुने माइनस में 6 -1 y में 3, तो ये -6 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा क्या चीज प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस में 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस में कितने हो जाएगा भाई सब 3 हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा -6 का 18 है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखा करो, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे आपका गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस में 12 माइनस में 1 बट्टा में 3 हो जाएगा,
तो आपका माइनस था यहाँ पे, तो माइनस रहने दीजिए। तो माइनस में 13 बट्टा में 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो क्षेत्रीय का यहाँ पर 6 था ना, क्षेत्रीय कितना हो जाएगा, माइनस में 18 माइनस माइनस 13 बट्टा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़ 3 है, 3 भाई 3 है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3 है, तो माइनस 5 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3। हेंस लिख लो, ये तो आपको भी लिख लीजिएगा, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका हो चुका है ये क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन 20 में देखोगे तो यहाँ से देखो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखा है क्या चीज, 2x है, माइनस में 1 बाई में 3 है, माइनस है 6x है, माइनस में 2 बाई में क्या है 5, इक्वल टू में क्या है 1/3 है। इसको एलसीएम लेने आ रहा है। एलसीएम लोगे 3 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से इसको 2 से गुना करोगे तो 10x हो जाएगा। माइनस 1 को 5 से गुना करोगे, माइनस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे इसको इससे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा x, और माइनस है तो माइनस लिखो, ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बराबर में 1/3, तो 1/3 काटने आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 पछे 15, नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, क्रॉस में नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखोगे 10 प्लस में x है, माइनस में 18 है, तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 8x बचेगा। माइनस में 5 प्लस में 6, तो 6 में से 5 गया तो प्लस में कितना बचेगा, 1/5। अब बराबर में कितना है, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में 8x प्लस में 1, अब बराबर में इधर गुना करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान से देखो माइनस में 8x ऐसी रहने देंगे, 5 ऐसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया, माइनस में 1 हो जाएगा। तो माइनस में 8x ऐसी रहने दीजिए, इधर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो x ऐसी रहेगा 4, अब बट्टा में कितना चल जाएगा, तो कहोगे -8। काटने आता होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब x का वैल्यू निकल गया होगा माइनस में 1 बट्टा कितने, 2। तो ये इस तरीका से आपका क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। चेक करना भी है तो चलो चेक करते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए पहले LHS लेते हैं। तो चलो पहले LHS लेते हैं। कहोगे LHS का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितने है, तो कहोगे 2x, माइनस में 1 है, अब बट्टा में कितने हैं, तो कहोगे 3 है, माइनस में 6x, माइनस 2, अब बट्टा में कितने हैं, कहोगे 5 है। देखो 2 ऐसी रहेगा, गुने x के जगह पे कितना रखोगे, कहोगे माइनस में 1/2। तो चलो माइनस में 1/2 रख देते हैं। माइनस 1 वैसी रहेगा, बट्टा में 3 ऐसी रहेगा। माइनस था माइनस 6 गुने x के जगह कितना रखोगे, तो कहोगे माइनस 1/2 रखेंगे। माइनस 1/2, माइनस 2 ऐसी रहेगा, बट्टा में कितना 5, मगर यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर काटोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1 माइनस देखोगे, माइनस में 1 बट्टा में कितना बचेगा, 3 बचेगा। माइनस ऐसी रहेगा, इसको -1 को 3 से गुना करोगे -3 हो जाएगा। -2 ऐसी रहेगा, बट्टा में कितने हैं 5, तो 5 लिख देंगे। अब देखोगे -1 माइनस में 2, बट्टा में 3 ऐसी रहेगा, माइनस। अब देखोगे माइनस में 3 और माइनस में 2, माइनस में कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। काटोगे 5 से कम है ना, 5 कट जाएगा, तो माइनस में 2 और बट्टा में 3, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा 1, नीचे में 1 दोगे, एलसीएम लोगे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा। एलसीएम लोगे तो कहोगे एलसीएम आ जाएगा 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा। -2 ऐसी रहेगा, -2 ऐसी रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में कितना आ जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 3, और देखोगे ये RHS आ चुका है। तो हेंस लिख दोगे, लास्टली में क्या लिखोगे, हेंस LHS इक्वल टू क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS लिखोगे। LHS इक्वल टू क्या लिखोगे, RHS, और इस तरीका से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो आप इजी तरीके से और अच्छे तरीके से ले ले। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करोगे तो देखोगे y प्लस 7 बट्टा में कितने हैं 3 है, बराबर में 1 प्लस में 3y माइनस में 2 बट्टा में कितने हैं 5 है। ध्यान से देखोगे, इधर रहने दो, y प्लस में 7 ऐसी रहेगा, और इधर बट्टा में 3 ऐसी रहेगा। इधर एलसीएम लोगे तो नीचे में 1 डालोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 1 को 5 से गुना करोगे 5, प्लस में 3y ऐसी रहेगा, माइनस में 2 ऐसी रहेगा। एक स्टेप और चलोगे,
y प्लस में 7 आपका ऐसी रहेगा, y प्लस 7 बट्टा में 3 ऐसी रहेगा। इधर जोड़ घटा करोगे, देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3। अब प्लस में 3y ऐसी रहेगा, अब बट्टा में 5 है तो 5 क्रॉस गुना करोगे। अब क्या करोगे, क्रॉस गुना करोगे। इसको पहले इससे गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस प्लस 7 को 5 से गुना करोगे 35 हो जाएगा, बराबर तो बराबर। 3 को 3 से गुना करोगे 9 हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो 9y हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, ये 5y इसी रहने देते हैं, ये प्लस इधर आएगा माइनस में 9y हो जाएगा, 9 इसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया माइनस में कितने हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब घटा लो यहाँ से तो माइनस में 4y हो जाएगा, इधर घटाओगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो घटाओगे तो माइनस में कितने आ जाएंगे 5 मतलब 26 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 26 हो जाएगा। काट दो, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूना 4 है ना, 13 दूना 26 आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू कहोगे बात तो 13 बट्टा में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो ये y का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, तो कहोगे ये y का वैल्यू निकल गया कितना में, तो 13 बट्टा में 2 निकल गया। अब यहाँ पे चेक भी करना है, क्या करना है आपको, चेक भी करना है। तो चलो चेक करते हैं। तो LHS को पहले लोगे, किसको लोगे, तो कहोगे LHS को लेंगे पहले। तो चलो यहाँ से LHS को लेते हैं। LHS में कितना है, तो कहोगे y प्लस 7 बट्टा में कितने हैं 3 है। y की जगह पे 13 बट्टा 2, तो चलो लिख देते हैं 13 बट्टा 2, और प्लस में 7 वैसी रहेगा, बट्टा में 3 है तो 3 वैसी रहेगा। अब देखो ऊपर वाला कैल्शियम लेने आता है, ऊपर वाला कैल्शियम लोगे तो कहोगे 2 आ जाएगा, 13 प्लस 7 दूना कितना आ जाएगा 14, ई वाला चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 27, बट्टा में कितना आ जाएगा 3 गुने 2 ऐसी रहेगा, या 2 गुने 3 ऐसी रहेगा। जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा, काटोगे तो है ना 9 27 हो जाएगा। तो 9 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब RHS को चेक करोगे। अब किसको चेक करोगे, तो कहोगे RHS को चेक करेंगे, क्योंकि LHS को चेक करने पे ये हमारा वैल्यू जो होगा वो आ चुका है। तो LHS के बाद RHS में देखोगे तो 1 प्लस क्या है 3y माइनस में 2, अब y में क्या है 5 है, 1 वैसी रहेगा, प्लस 3 गुने y का वैल्यू कहोगे, यहाँ पे निकाल चुके कितना 13 बट्टा में 2, तो 13 बट्टा 2 इसके जगह पर रख दो, तो 13 बट्टा 2 रख दिए, माइनस में 2 ऐसी रहेगा, बट्टा में 5 है तो 5 रहने देंगे। इसको कुछ नहीं करना है, एक प्लस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39 है ना, बट्टा में 2 है ना, इस माइनस में 2, अब बट्टा में कितना है 5 तो 5। ऊपर वाला कैल्शियम ले जो नेक देखे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 39 है ना, माइनस में 2 दूना 4, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 2 गुने 5। एलसीएम लेने आता है 2 और 1 का एलसीएम ले जाएगा 2, ये वाला चला जाएगा 5 यहाँ पे, तो 39 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 प्लस घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 35, बट्टा में 2 गुने कितना आ जाएगा 5 आएगा, काटोगे 5 7 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। नीचे में 1 डालो, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को इससे गुना करोगे तो 2 प्लस में 7 कितना आ जाएगा 9, बट्टा में 2 खुद 2। तो LHS और RHS दोनों आ गया। लास्ट में लिख दोगे क्या चीज, हेंस और LHS इजकल टू क्या लिखोगे, इजकल टू RHS। ये आपके पास क्या हो चुका है, आ चुका है। आप लोग बेसिक से और अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, अब बट्टा में कितना है 7 तो 7, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 को 9 से गुना करोगे 9 दूना 18, बट्टा में 7 तो 7, प्लस में x बट्टा में 3 वैसी रहेगा, बराबर में 3 वैसी रहेगा। अब एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लोगे तो 7 7 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये 3 को इससे गुना करोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस है ना 18 तिया कितना आ जाएगा, कहोगे 18 तिया 54 आ जाएगा, प्लस में इसको इससे गुना करोगे तो 7x हो जाएगा, बराबर में 3, बराबर में 3। अब देखोगे 6x है 7x कितना हो जाएगा, कहोगे 13x हो जाएगा, माइनस में 54, और इसको इससे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, गुना करोगे तो 63 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 63। ये 13x ऐसी रहेगा, 63 आपका वैसी रहेगा, ये माइनस उधर गया, प्लस में 54 हो जाएगा। जोड़ने आना चाहिए, 13x ऐसी रहेगा, जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 है ना 117, 13 9 117 होता है, मतलब 9 बर्तन में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया, तो कहोगे x का वैल्यू निकल गया 9, x का वैल्यू कितना निकल गया 9 निकल गया। चेक भी करना है तो चलो चेक करते हैं, क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करोगे तो LHS लोगे पहले, वो भी तुमको भी मालूम है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कहोगे देखो यहाँ पे लिखल है 2 बट्टा में 7 इंटू में x माइनस 9 है, और प्लस में x बट्टा में 3 है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं।
2 बट्टा में 7 इसी रहेगा। x के जगह पे कितना रखोगे, कहोगे 9 रखेंगे, तो 9 माइनस में 9 इसी रहेगा, प्लस x की जगह 9 बट्टा में आ जाएगा 3। अब देखोगे यहाँ से 9 में से 9 गया 0, मतलब 2 बट्टा 7 गुने में 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। प्लस काटने आता है, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस में आ जाएगा 3। 3 से 0 से किसी को गुना करोगे तो 0 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 0, तो लिख देना हैंस। हैंस लिखोगे और लिखोगे LHS इजकल टू क्या हो चुका है, RHS आ चुका है, तो लिख दोगे LHS इजकल टू क्या चीज, RHS। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी से और बहुत बारीकी से क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है। आप लोग सिर्फ देखते चलिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, शेयर ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम कहोगे 20 हो जाएगा। ये 4 को पहले 2 से गुना करोगे, 4 दूना 8x हो जाएगा। माइनस तो माइनस लिखेंगे, 3 को 4 से लिखोगे 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, 5 को x से गुना करोगे 5x हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस लिखेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 6 15 बट्टा बराबर में कितना है 4x प्लस में 1 बट्टा में 7 इसी रहेगा। काटने वाला तो नहीं है तो रहने दो, इसको जोड़ दो। यहाँ पे 8 और ये 5 को जोड़ोगे 8 5 13x हो जाएगा, और 15 में से 12 गया था प्लस में कितना बचेगा, कहोगे 3 बचेगा, बट्टा में 20 इसी रहेगा, और बराबर में कहोगे 4x प्लस में 1 बट्टा में 7 आपका रहेगा। क्रॉस गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे 13 7 कितना हो जाएगा 91x प्लस में 7 21 बराबर, इसको इससे गुना करोगे 20 चौक 80x हो जाएगा, प्लस 1 को 20 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखो 91x इसी रहेगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस में 80x हो जाएगा, 20 आपका इसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया माइनस में 21 हो जाएगा। घटाने आता है, घटा दोगे, 91 में से 80 गया तो 11x बचेगा, और उधर घटाओगे तो माइनस 1 बचेगा, तो x इक्वल टू माइनस में 1 बट्टा में चला जाएगा 11, मतलब x का वैल्यू निकल चुका है कितना, माइनस में 1 बट्टा में 11 आ चुका है। तो चेक भी करना है, तो चलो यहां से लिख देंगे क्या चीज, चेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चेक। और हमारे पास LHS और RHS दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं LHS। LHS का वैल्यू इधर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे 2x माइनस 3, अब y में क्या है 5 है, प्लस में x प्लस 3, y में क्या है 4 है। तो देखो 2 इंटू एक्स के जगह कितना रखोगे, -1 बट्टा में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, -3 रहेगा, y में 5 रहेगा, प्लस 1 -1 बट्टा में कितना आ जाएगा 11, x के जगह -1 बट्टा में 11, प्लस में 3 ऐसी रहेगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर वाला का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 11, इसका लोगे तो 11, ये 2 को -1 से गुना करोगे कहोगे माइनस में 2 हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो कहोगे माइनस में 33 हो जाएगा, और ये 5 जो था यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस ऐसी रहेगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 11 आ जाएगा, ये -1 ऐसी रहेगा, इसको इससे गुना करोगे तो कहोगे 11 33 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4 यहाँ आएगा। चलो 4 यहाँ आ गया, तो इसको तनी हल कर लोगे, -2 -33 माइनस कितना आ जाएगा 35, बट्टा में कितना आ जाएगा, तो कहोगे 11 5 55 आ जाएगा, है ना। प्लस में कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इसको इससे गुना करोगे तो पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद प्लस माइनस करना। तो देखो 33 में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 32, बट्टा में कितना 11 गुने में कितना बचेगा, तो कहोगे 4 बचेगा। यहाँ से कुछ कट नहीं वाला था, इसको काट लिया करो, काहे इसको लिखोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा माइनस में 35, बट्टा में कितना 11 गुने 5 था, कटेगा तो काट दो, काटोगे 5 7 कितना हो जाएगा 35, काटोगे है ना 8 चौक 32 हो जाएगा। नीचे वाला एलसीएम सेम है ना, 11 तो 11, ऊपर वाला में कितना है, कहोगे यहाँ पर माइनस में 7, यहाँ पर प्लस में कितना है 8 है, जोड़ घटा करोगे कितना आ जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये LHS आया। अब RHS को सॉल्व करना पड़ेगा, किसको सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को। तो कहोगे RHS में क्या दिया है, इससे ध्यान से देखोगे, तो कहोगे RHS में कुछ लिखा हुआ ज्यादा नहीं है, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे 4x प्लस में 1 बट्टा में कितना है 7 है। तो पहली बात 4 गुने x के वैल्यू कितना है, कहोगे -1 बट्टा में कितना है 11 है, प्लस 1 बट्टा में 7 आपका इसी रहेगा। अब ध्यान से देखोगे
ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एलसीएम ले लो, ऊपर वाला का एलसीएम लोगे तो कहोगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस में 4 हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे प्लस में 11 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हल करोगे तो 11 में से दोगे 7 तो कितना आ जाएगा 7 बट्टा में 11 गुने में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे में कितना 11। हैंस लिख दोगे, क्या लिख दोगे हैंस लिखोगे और लिखोगे LHS इक्वल टू क्या लिखोगे RHS लिखोगे। इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बड़ी सी क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन था आपका और इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ आपको देखना है धैर्य बना के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को यहीं पर सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 किया कितना हो जाएगा 21x बट्टा में 4 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस 3 को 1 से गुना करोगे 3 बट्टा में 4 है तो 4। अब देखोगे माइनस ऐसी रहेगा, बॉक्स वाला को सॉल्व करोगे, बॉक्स वाला का एलसीएम लोगे तो 2, ये 2 को 2 से गुना करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 1 को से गुना करोगे माइनस 1, ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा x और इक्वल में क्या है तो कहोगे x प्लस में 3/2 है तो 3/2 लिख देंगे। एक एक लाइन को एक एक स्टेप को सीखिएगा तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, तब बनेगा। अब यहाँ से देखोगे तो कहोगे सर इधर एलसीएम ले ले कुछ, क्या अभी ले लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम यहाँ से यहाँ तक क्या कितना आएगा कहोगे 4 आ जाएगा। अब ऊपर वाला में माइनस है तो क्या करोगे माइनस में करोगे, नीचे वाला सेम ऊपर वाला जैसा है वैसा ही कर लेंगे। अब देखोगे तो क्या कहोगे माइनस है इसको रहने दो और देखोगे 4x प्लस में एगो x 5 गो x हो जाएगा, माइनस में एक वैसी रहेगा बट्टा में 2 रहेगा। इधर वाला का एलसीएम लो, इस नीचे में 1 डालो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इसको इससे गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 1 को 3 से गुना करोगे 3 हो जाएगा। अब देखो इधर वाला का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखोगे तो 21x माइनस में 3 बट्टा में 4 इसी रहेगा, ये प्लस ये माइनस को प्लस से गुना करोगे माइनस 5x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बट्टा में 2 हो जाएगा। उधर कितना है तो 2x प्लस में 3 बट्टा में कितने है 2 है। एलसीएम अब लीजिए, अब एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4 मतलब ऊपर में कितना है 21x माइनस 3 ऐसी रहेगा, यहाँ पे 2 है ना तो 4 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 को इससे गुना करोगे तो माइनस 5 दूना 10x हो जाएगा, इससे 2 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में 2x प्लस में 3 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। काटने आना चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से 21x में से 10x गया, प्लस में 11x बचेगा। अब माइनस 3 में 2 दे दोगे तो माइनस में 1 बट्टा में 2 बचेगा, इक्वल टू में कितना है 2x प्लस में 3 बट्टा में 1। क्रॉस गुना करने आता है, क्रॉस गुना कर दोगे। अब क्रॉस गुना करो, इसको इससे गुना करोगे तो 11x माइनस में 1, इसको इससे गुना करोगे 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 11x ऐसी रहेगा, प्लस से इधर आएगा माइनस में 4x, उधर 6 इसी रहेगा, ये माइनस उधर गया, प्लस में कितना आ जाएगा कहोगे ए आ जाएगा 1 आ जाएगा। घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 मतलब 7x हो जाएगा, और इधर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 बट्टा में कितना आ जाएगा 7, 7 एकम 7 कट गया 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो कहोगे 1। x का जब वैल्यू निकल गया 1 तो आपको चेक भी करना है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे अब चेक करते हैं। तो चेक करेंगे बहुत इजी तरीके से, तो चेक करते हैं। चलो देखोगे यहाँ पे से चेक कैसे किया जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा वो भी देखते रहना। तो यहाँ पे से देखोगे पहली बात LHS लोगे, क्या लोगे LHS कहोगे, LHS में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कहोगे 3/4 है, इंटू में 7x माइनस में 1 है, माइनस क्या है 2x है ना, -1 माइनस x बाय में 2 है। LHS में ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, 3/4 आप ऐसी रहने दीजिए, इंटू 7 गुने x का वैल्यू कितना निकला है तो कहोगे 1, तो x के जगह पे 1 रखो, माइनस 1 वैसी रहेगा, माइनस 2 गुने x के जगह 1 माइनस में 1 बट्टा में आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो सॉल्व करोगे 3 बट्टा में 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस आपका वैसी रहेगा। अब यहाँ से क्या करो इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कहाँ पे होता है इस चीज को ध्यान दिया करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया करोगे है ना, ब्रैकेट लगा लिया करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस में कितना था तो ध्यान दो, हल्का से यहाँ पे ध्यान दोगे तो बात समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे गलत
गलती हो जाता है। क्या गलती होगा ध्यान दोगे तो यहाँ पे 2 गुने एक्स के जगह पे 1 माइनस में 1 वैसी रहेगा, एक्स के जगह 1 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मगर हमको करना क्या है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उधर साइड तो 0 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। काटने आता है, काटोगे तो कितना हो जाएगा इसका 2, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 3 9 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 माइनस में 2, एलसीएम लो लोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 2 आ जाएगा है ना। 9 रहेगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, घटा दोगे तो 5 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये एलएचएस में कितना आया 5 बट्टा में 2 आया। अब आरएचएस को चेक करोगे, आरएचएस में देखोगे तो बहुत बड़ा तो है नहीं वैसे आरएचएस में, कहोगे एक्स एक्स प्लस में कितना है 3 बट्टा 2 है। एक्स का वैल्यू कितना है, कहोगे 1 प्लस में 3 बट्टा कितना है 2 है। नीचे में 1 डालोगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 एकम 2, अब प्लस में 3 तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 5 बट्टा में 2 आ गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस लिखोगे और लिखोगे एलएचएस इक्वल टू क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना है कहाँ पे मिस्टेक होता है, तो कहोगे मिस्टेक यहाँ पे होता है। तो इस चीज को ध्यान से देखना कि मिस्टेक ना हो, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखते। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा तो यहाँ पे एलएचएस को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब एलएचएस और आरएचएस से चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली बात कितना है, तो एक्स प्लस में 2 और बट्टा में 6 ऐसी रहेगा, माइनस आप ऐसी रहने दीजिए, बॉक्स वाला कैल्शियम लीजिए, इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कहेगा 12। ये 4 को पहले 11 से गुना करोगे, 11 चौक 44 हो जाएगा। माइनस तो माइनस लिखेंगे, एक्स को 4 से गुना करोगे 4x हो जाएगा। ये 3 को माइनस 1 से गुना करोगे, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बराबर में कितना है, कहोगे 3x माइनस में 4 बट्टा में कितने हैं 12, तो 12 लिखेंगे। इस चीज को छोटे छोटे चीजों को देखना जरूरी है। x प्लस में 2 बट्टा में 6 ऐसी रहेगा, माइनस घटा दोगे 44 में से 3 गया तो कितना बचेगा 41, माइनस में 4x बट्टा में 12 ऐसी रहेगा, बराबर में 3x माइनस में 4 बट्टा में 12 इसी रहेगा। ध्यान से देखोगे तो एलसीएम ले लेगा, कितना 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कहोगे 12 आएगा। तो 12 आएगा तो 6 से 12 में भाग दोगे कितना आएगा 2, तो 2 को पहले x से गुना करोगे 2x हो जाएगा। प्लस तब प्लस लिखना है, 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 12 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो माइनस इसको गुना करोगे तो माइनस में 41 हो जाएगा। ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, बराबर में क्या है 3x माइनस में 4 बट्टा में कितना आ जाएगा 12। देखो नीचे से नीचे कैंसिल, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 41 में से ये 4 दे दोगे तो माइनस में 37 बचेगा। उधर क्या बचेगा, तो कहोगे 3x माइनस में 4 बचेगा। अब देखो यहाँ से 6x ऐसी रहेगा, प्लस इधर आएगा माइनस में 3x, माइनस 4 ऐसी रहेगा, ये माइनस से उधर गया प्लस में 37 हो जाएगा। इधर घटा दोगे तो कहोगे सर इधर 3x हो जाएगा, इधर घटा दोगे 37 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 33, काटोगे तो 11 दिए, कहोगे 33 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे 11 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल चुका है कितने 11, चेक करना पड़ेगा। चलो हम लोग क्या लिख देते हैं, चेक लिखते हैं। तो पहली बात चेक वो वाला चेक नहीं, ये चेक सवाल वाला चेक है, समझ गए ना। तो चेक करेंगे तो पहली बात एलएचएस को लीजिए, किसको लीजिएगा, तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ये एक्स है, कितना है x है, और प्लस में कितने हैं तो कहोगे 2 है। x प्लस में क्या है, x प्लस 2 बट्टा में कितने हैं तो कहोगे 6 है, माइनस लगाओ 11 माइनस एक्स बट्टा में कितने हैं 3, माइनस में 1 बट्टा 4 है। तो चलो देखोगे x के जगह पे कितना रखोगे, कहोगे 11 रखना पड़ेगा। तो चलो 11 प्लस में 2 बट्टा में 6 ऐसी रहेगा, माइनस लगाना है 11 माइनस एक्स की जगह 11 बट्टा में 3, माइनस में 1 बट्टा 4 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे जोड़ दोगे तो 13 बट्टा में कितना आ जाएगा 6, और ये जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। क्यों, 11 में से 11 गया तो 0 बट्टा में 3 तो 0 हो जाएगा। ई माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1 बट्टा 4 है तो 1 बट्टा 4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना 6 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो भाग दोगे तो कितना बच गया 2 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ऐसा कितने आ जाएंगे तो 2 आ जाएगा है ना। एलसीएम ले लिया करो भाई, देख लो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 दूना 12 आ जाएगा सही तथा, और गुना कर दोगे तो 12 तो कितना आ जाएगा भाई 13 दूना 26 आ जाएगा, प्लस कट जाएगा 6 दूना 12 4 दिया है ना, तो 3 आ जाएगा। जोड़ दोगे तो 29 बट्टा में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था,
लिखना कुछ था, लिखा कुछ और गया था। चेक करोगे अब आरएचएस से, किससे चेक करोगे? तो आरएचएस से। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है? तो 3x माइनस में 4 बट्टा में क्या लिखा हुआ है? तो बट्टा में लिखा है 12। तो देखोगे 3 गुने में x का वैल्यू रख दोगे 11, है ना, माइनस में 4 बट्टा में कितना आ जाएगा? 12। 11 तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे 33 माइनस में, है ना, 33 माइनस में 4 बट्टा में आ जाएगा 12। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे 29 बट्टा में कितना? 12। तो देखोगे एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, एलएचएस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? आरएचएस लिखोगे। इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? इजी तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? तो पहली बात इसको देखिए, 9x प्लस में 7 एसी रहेगा, बट्टा में 2 एसी रहेगा, माइनस एसी रहेगा, और इसका नीचे में 1 डालो, एलसीएम आ जाएगा 7। 7 को इससे x से गुना करोगे 7x हो जाएगा, माइनस को x से गुना करोगे माइनस x, ई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। बराबर में कितने हैं? 36। तो 36 रहने दो। इधर देखो 9x प्लस में 7 बट्टा में 2 आपका इसी रहेगा, माइनस। अब देखो यहाँ 7x में से एगो x गया तो 6 गो x हो जाएगा, प्लस में 2 और बट्टा में 7 इक्वल टू में कितने हैं? 36 है। तो कितने लिखोगे? 36 लिखोगे। अब ध्यान से देखोगे तो एलसीएम ले लो, 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 14। ये 7 को 9 से गुना करोगे 7 9 63x हो जाएगा, है ना, 63x, और 7 को 7 से गुना करोगे कितने आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये माइनस को इससे गुना करोगे माइनस, 2 को 6 से गुना करोगे 6 दूना 12 हो जाएगा। ये प्लस को इससे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करोगे 4। बराबर में कितने हैं? तो कहोगे बराबर में 36 है, तो लिख दोगे बराबर में 36। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे 63 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 51x, 49 में से 4 गया तो बचेगा 45। बराबर इसको इससे गुना करोगे तो 500 कितने आ जाएगा? तो कहोगे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 51x ऐसी रहेगा, बराबर में 504, माइनस में उधर गया 45। अब देखो यहाँ पर से 51x इक्वल टू घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और कितने आ जाएगा? 5। 400 कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। x इक्वल टू 459 बट्टा में कितने आ जाएगा? तो कहोगे 51। कटेगा कितने वर्तव्य? तो कहोगे 9 वर्तव्य में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? x का वैल्यू आ गया 9। जब x का वैल्यू 9 आ गया तो आपको चेक भी करना है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो चलो चेक करेंगे यहाँ से। तो चेक में देखोगे एलएचएस को लेते हैं हम लोग। चलो एलएचएस के लेते हैं। एलएचएस में कितना है? कहोगे 9x प्लस में 7 बट्टा में 2 है, माइनस तो माइनस डालो, x माइनस x माइनस में 2 और बट्टा में कितने हैं? 7 है। अब देखो यहाँ से 9 गुने में x के जगह पे कितना रखोगे? कहोगे 9 रखेंगे। 9 प्लस में 7 बट्टा में कितने हैं? 2, तो 2 रहने दो, माइनस तो माइनस डालो, है ना, x के जगह पे 9 माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, x के जगह पे कितना आएगा? कहोगे 9 माइनस में 2 और बट्टा में कितने हैं? 7, तो 7 ऐसी रहेगा। अब देखो यहाँ पे से 9 कितना हो जाएगा? 81 प्लस में 7 बट्टा में 2 ऐसी रहेगा, माइनस। अब देखो 9 ऐसी रहेगा, घटाओगे तो 7 बट्टा में कितने आएगा? 7। अब यहाँ पे से कैंसिल काट दो, 7 एकम 7 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे जोड़ने पे हो जाएगा 88 बट्टा में 2 माइनस, है ना, 9 माइनस में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे से 44 और माइनस में कितने आ जाएगा? 8। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे 36। लास्टली में क्या लिखोगे? लिखोगे हैंस। लिखोगे हैंस एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरएचएस। और इस तरीका से चलिए 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखोगे यहाँ से पहली बात पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाओगे तो देखोगे 5x बट्टा में कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव तो नीचे में 10 आ जाएगा। x बट्टा में 3 ऐसी रहेगा, बराबर में इसमें से पॉइंट हटाओगे तो 25, x बट्टा में 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 पर डबल 0 आ जाएगा, प्लस में 7 ऐसी रहेगा। काटने आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा। 25 चौक कितना आ जाएगा? 100 कहोगे तो देखो यहाँ पर से कितना बचेगा? ऊपर में बचेगा x बट्टा में 2 प्लस में x बट्टा में 3 और इक्वल टू में x y में 4 और प्लस में 7 बच जाएगा। इधर वाला का एलसीएम ले लोगे 6 आ जाएगा, इसको इससे गुना करोगे 3x और इसको इससे गुना करोगे प्लस में 2x। अब इधर से माइनस में ले लाओ, है ना, बराबर में क्या है? x बट्टा में 4 प्लस 7 ऐसी रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हल करोगे तो 5x बट्टा में आ जाएगा 6, ई वाला को x वाला को उठा कर लोगे माइनस x बट्टा में 4 बराबर में कितने हैं? 7, तो 7। इसको हल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? कहोगे 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा? माइनस, है ना,
तो लिख दो माइनस। माइनस में कितने आ जाएगा तो कहोगे 3 छक 12 मतलब 3x हो जाएगा, बराबर में 7। बराबर में कितने हैं कहोगे 7, तो 7 लिख देंगे। घटाने आता है, घटा दोगे तो 7x बट्टा में 12 बराबर में कितने आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, इधर 1 बचेगा, इसको इससे गुना करोगे x का वैल्यू कितना निकल जाएगा कहोगे x का वैल्यू निकल गया 12। तो चेक करना पड़ेगा, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ से चेक करो, तो चेक करोगे तो एलएचएस में पहली बात एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस में लिखल क्या है कहोगे 0.5x प्लस में x बट्टा में 3 है, तो 0.5 गुने में x के जगह पे कितना रखोगे 12 प्लस में x के जगह 12 बट्टा में 3, काटोगे 3 चौक कितना हो जाएगा 12, गुना करोगे 12 पंजे 60 मतलब 6 प्लस में कितना आ जाएगा कितने है 4, जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे तो कहोगे 10 आ जाएगा। अब आरएचएस को चेक करेंगे तो कहोगे आरएचएस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.25 x प्लस में 7 है, तो 0.25 है ना गुने में 12 आ जाएगा प्लस में 7, गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 7, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हेंस लिखोगे, क्या लिखोगे हेंस लिखोगे और लिखोगे एलएचएस इक्वल टू क्या चीज आरएचएस। यही आपको प्रूफ करना था और बताना भी था। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में भी वही बात करेंगे, डेसिमल को हटाओगे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो ऊपर हट गया तो नीचे में आ जाएगा 100, इंटू में कितना है 5x माइनस 4 वैसी रहेगा, इधर हटाओगे तो एक अंक के बाद डिजिट है मतलब 5x बट्टे में 10 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 8 बट्टे में 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे यहाँ से तो पहली बात 18 है ना बट्टा में 100 ऐसी रहेगा, इंटू में 5x माइनस में 4 ऐसी रहेगा, इधर वाला कैल्शियम ले लोगे 10 तो 5x प्लस में कितने आ जाएगा 8। अब नीचे नीचे कट सकता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दोगे, देखो यहाँ पर एक से गुना करोगे तो कोई प्रभाव नहीं, 18 पंचे कितना हो जाएगा कहोगे 90x हो जाएगा, 18 चौक कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, इससे गुना करोगे 50x हो जाएगा, 8 दाई 80 हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर से 90x इसी रहेगा, इधर आएगा माइनस में 50x, 80 आपका इसी रहेगा, प्लस है उधर गया प्लस में हो जाएगा, घटा दोगे तो 40x हो जाएगा, इधर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 मतलब 152 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 152 बट्टा में कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। भाग देने आता है तो भाग दोगे, क्या 4 से लगना चाहिए तो 4 से लगा के देखोगे, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 तिया है ना 12 हो जाएगा, बच कितना गया तो 3 बचेगा, 4 तिया 12 तो बचेगा 3 और 3 8 चौक 32 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे से डिवाइडेड कर दोगे, जीरो से आप डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.8, क्यों क्योंकि एगो जीरो तो मतलब एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीका से क्या निकल गया कहोगे x का वैल्यू निकल गया। चेक करना है तो चलो चेक करते हैं, क्या करोगे चेक करोगे तो चेक करते हैं। एलएचएस को पहले लोगे, एलएचएस में कहोगे लिखल है 0.18 है, इंटू में क्या है कहोगे 5x है माइनस में 4 है, क्या करोगे 0.18 इंटू में x के जगह कितना रखोगे तो 3 गुने x के जगह 3.8 माइनस में 4 ऐसी रहेगा, यहाँ पे से 0.18 ऐसी रहेगा, गुना करो, गुना करोगे 8 त्रिक 24 के 4 हाथे बच गया 2, 3 तिया 9, 2 कितना आ जाएगा कहोगे 9 2 11 हो जाएगा, माइनस में 4 आपका इसी रहेगा, 0.18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11.4 में से अगर हम जीरो है ना इसको घटाओगे 4 दशमलव कितना आ जाएगा 7.4 आएगा, 7.4 को गुना करोगे कितना तो 0.18 से गुना करेंगे, 18 से गुना करो, गुना करो 8 से 32 के 2 हाथ में बच गया 3, 8 सते 56 और 56 और कितना जाएगा 59 आ जाएगा, और 4 और 7 2 3 बच गया 1 और कितना आ जाएगा 13 13 आ जाएगा, 2 और 1 3 तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 1.33 है ना 2 आ जाएगा, 1.33 2 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया एलएचएस निकल गया, एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस को चेक करोगे, कहोगे आरएचएस में क्या है तो कहोगे आरएचएस में कुछ लिखल है 0.5x है प्लस में 0 दशमलव कितना है 8 है। अब देखो 0.5 गुने x के जगह कितना रखोगे कहोगे 3.8 प्लस में 0.8 गुना कर लोगे है ना, गुना करो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में बच गया 4, 3 पंचे 15 4 19 आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव इतना प्लस में 0 दशमलव कितना आ जाएगा 8, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा कहोगे 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा, वही 3 3 2 आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल है, हेंस लिख दोगे एलएचएस इक्वल टू क्या लिख दोगे आरएचएस। तो ये आपके पास
राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कैसा है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो 3 छक 12 के 2 हाथ में बच गए 1, मतलब 7.2 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस में 1.2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 बराबर में 0। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे से ये दोनों माइनस में है तो जोड़ दोगे, तो माइनस में है तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 है ना, 3.6 आ जाएगा माइनस में x, और ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितने आ जाएंगे, तो कहोगे 9 बराबर में 0 है तो 0 लिख दोगे। अब देखो यहाँ से ये माइनस में 3.6x ऐसी रहेगा, प्लस में ये 9 है, उधर साइड गया तो माइनस में 9 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3.6। यहाँ पर से पॉइंट हटाओ, कहोगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 9 36, काट सकते हो। 9 बट्टा में कितना आ जाएगा, 36, ऊपर चला जाएगा 10, काटने आता है, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाग दोगे तो 2, इसका भाग दोगे तो 5। अब डिवाइडेड करोगे तो x का वैल्यू 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू निकल गया, अब चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ से करते हैं चेक। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो LHS को लोगे, क्या चीज को लोगे, LHS को लोगे तो LHS में लिखा हुआ है 2.4, इंटू में 3 माइनस x है, माइनस 0.6 इंटू में कितना है, 2x, माइनस में 3 है। अब देखो यहाँ से 2.4 ऐसी रहेगा, इंटू में 3 माइनस x के जगह पे क्या लिखोगे, 2 पॉइंट है ना, 5 है तो 2.5 इंटू माइनस 0.46 ऐसी रहेगा, 2 गुने 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, माइनस में 3 रहेगा। अब देखो यहाँ से पहली बात 2.4 ऐसी रहेगा, घटाओगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, माइनस 0.6 इंटू में कितना आ जाएगा, 5, माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों को गुना करोगे तो है ना, 4 5 6 20 के 0, हाथ में बच गए 2, 5 9 10, 1 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो गुना करोगे, 0.6 गुने में कितने आ जाएगा, कहोगे 2 आ जाएगा। गुना करोगे है ना, तो गुना कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, है ना। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0.5 था, 4 5 6 20, तो ये भी आपके पास एक पॉइंट जो है 2 आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप घटा लोगे, है ना, 1.5 दूना 5 हो जाएगा, 5 में से घटेगा भाई सब क्या तरह 3 होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, 3 हो जाएगा, 1.5 दूना है ना, 1.5 दूना 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, माइनस में 3 तो कितना आ जाएगा, 2 गुना करोगे तो 0 इतना समथिंग आ गया। और इसको आप गुना करोगे तो कितने था, 2.5, है ना, 2.5 में से घटाओगे 0.5 आएगा, और इसको गुना कर दो 2.5 को 0.5 से, अच्छा है ना, 4 5 6 20 के 0, हाथ में बच गया 2, 5 2 10, 2 12, मतलब 1 पॉइंट ये आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, ये 1.2 है, मतलब यहाँ पे गुना गलत था। इसको दोनों को घटा दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो RHS के इक्वल है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, देख लेगा करना। हेंस लिख दोगे, हेंस लिख दोगे LHS इक्वल टू क्या चीज, RHS। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लिया करना, डायरेक्टली हम चेक करके बता देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारा लंबा हो गया है तो हम तेजी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, यहाँ पे से सॉल्व करोगे। पहली बात दिया हुआ है 0.5 था ना, तो 0.5x ऐसी रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.2x हो जाएगा। इधर क्या है, 0.2 है, माइनस में 0.3x है, सभी x वाले को एक साइड कर लो, है ना। 0.5x है ना, ये दोनों को जोड़ दोगे, ये दोनों को, तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे कितना आ जाएगा, 0.7x आ जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में कहोगे 0.3x आ जाएगा। ये 0.2 ऐसी रहेगा, ये उधर चलाएगा तो प्लस में 0.8 आ जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.0x, इधर जोड़ोगे तो 1.0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक भी करना है तो चलो चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे। LHS को लो, LHS में क्या दिया हुआ, कहोगे 0.5x माइनस क्या है, 0.8 है, माइनस 0.2x है। अब देखो यहाँ पर से 0.5 गुने में 1, माइनस 0.8 माइनस में 0.2 गुने में 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रभाव नहीं, 0.5 माइनस कितना हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.2 हो जाएगा। ये 0.5 है और माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा,
0.6 आ जाएगा, घटा दोगे तो माइनस 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आरएचएस को चेक करते हैं, कहोगे आरएचएस में क्या दिया हुआ है, तो कहोगे 0.2 है, माइनस में 0.3x है, तो यहाँ पे 0.2 ऐसे रहेगा, माइनस 0.3 गुने x का वैल्यू 1, तो 0.2 माइनस 0.3 घटा दोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, वो भी माइनस में। हेंस एलएचएस इक्वल टू क्या हो चुका है, कहोगे एलएचएस इक्वल टू हमारे पास क्या हो चुका है, आरएचएस हो चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 कंप्लीट हो चुका है। 30 के बाद हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 3 को x से गुना करोगे 3x, प्लस 2 को 3 से गुना करोगे 6 हो जाएगा, बराबर तो बराबर। ये x को 7 से गुना करोगे 7x, माइनस 2 को 7 से गुना करोगे माइनस 14 हो जाएगा। ये 3x ऐसी रहेगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस 7x, माइनस 14 इसी रहेगा, ये प्लस है उधर गया माइनस में 6, घटा दोगे तो कहोगे माइनस 4, उधर जोड़ दोगे तो कहोगे माइनस में 20। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 20 बट्टा में चला जाएगा 4, काटोगे 4 5 20, x का वैल्यू कहोगे कितना आ गया 5 आ गया। चेक कर देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। चेक करोगे तो कहोगे एलएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो कहोगे एलएचएस में दिया x प्लस 2 है, बाई में x माइनस 2 है, x का वैल्यू देखोगे कितना है 5, प्लस में 2 और बट्टा में कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, जोड़ दोगे तो 7 और घटा दोगे तो 3। ये आपके पास क्या लिख दोगे, हेंस लिखोगे, हेंस लिखोगे एलएचएस इक्वल टू क्या लिखोगे, आरएचएस लिखोगे। इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। इसमें भी क्या करेंगे, 1 नीचे में डालेंगे, क्रॉस गुना, इससे करोगे तो कोई प्रभाव नहीं, 2x प्लस 5 रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 को पहले 3 से गुना करोगे 9x, 4 को गुना करोगे 4 तिया 12, ये 2x इसी रहेगा, इधर आएगा माइनस में 9x, 12 इसी रहेगा, ये प्लस उधर गया माइनस में 5, घटा दोगे तो माइनस 7x हो जाएगा, उधर घटाओगे तो 7 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 बट्टा में चल गया माइनस 7, 7 7 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कहोगे 1 आ जाएगा। चेक करना है तो चलो चेक कर देते हैं और इजी तरीके से चेक होगा। एलएचएस को लोगे, एलएचएस में कहोगे लिखल है 2x प्लस में 5, अब बाई में क्या है 3x प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, तो देखो 2 गुने x के जगह माइनस 1 प्लस में 5, बाई में 3 गुने में माइनस में 1 प्लस में क्या है 4 है, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 5 बट्टा में क्या आएगा माइनस 3 प्लस में 4, घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 3 बट्टा में 1 मतलब 1। ये आपके पास लिख देना, लास्टली में क्या चीज लिखोगे, हेंस लिखो और लिखो एलएचएस इक्वल टू क्या चीज, आरएचएस। और इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपका 1 शॉट वीडियो कंप्लीटेड कर दिया गया। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जैसे ही 100 व्यू आ जाएगा आपका 7B का 1 शॉट वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब